इत्थे इकट्ठे होना, खुदा की इबादत करनी, खुदा नूं पसंद असीं भी आईए, साडी इबादत भी जिहड़ी आ आपां करनी आ वो भी खुदा नूं पसंद आवे। तुहानूं सारिआं नूं पता है, सानूं सारिआं नूं पता है कि खुदावंद उन्हां नूं लभदा है जिहड़े लोग रूह ते सच्चाई दे नाल खुदा दी इबादत करदे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को खुदा के हवाले करिए, सारे अपने अखां बंद करिए, अपना ध्यान जिहड़ा है खुदावंद दे वल लाइए। दुआ करिए इस इबादत की बरकत लई साढ़े सारे खुदावंद अपने रूप के नाल करे, ताकि सचमुच असीं खुदा की इबादत दिल तो ज्ञान तो सारे जिस्म के नाल असीं खुदा की इबादत कर सकीए। खुदा तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद। इस वाली मां तुहाडे हवाले अपने आप कर देंगे। बेशक साडा जिस्म कमजोर है, पर असीं जिस्मानी तौर दे नाल खुदावंद कमजोर है, पर खुदावंद यीशु तुसीं जोरा वाला साडे जिस्मां नूं तुसीं दरोए अपनी इबादत लई तैयार करो। खुदावंद तुहानूं तुहाडी इबादत कर सकीए जिस तरह तुसीं चाहुंदे हो। खुदा खास करके खुदा यीशु दुआ करते हैं आए सारे भैन भाइयों ने, सारे छोटे बच्चों ने भी खुदावंद तुहाडे तुसीं चाचे नूं दित्ते हैं। खुदावंद इन्हां अपनी ताकत नाल खास करके खुदावंद अपनी रूह दा वरसा दे, साजां दे द्वारा गौण बजाउण दे द्वारा खुदा यीशु असीं तुहानूं पसंद आ सकीए, तुहाडे कोलों बेनती करते हैं। साडा इत्थे इकट्ठे होना खुदावंद एक दूसरे दे फायदेमंद हो सके, तुहाडे हत्थां विच अपने सौंप के आवाज़ करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. मैं सबर देना आस रखे यहोवा दी करदा इंतज़ारी हर दोस्त मेरे सुनी मेरी सारी मैं सबर देना आस रखते यहोवा दी करदा
हालेलुया आइए आप इसी तरह आवाज में छोड़ के बातें हुई खुदा दे दे और एक गीत का बात Hallelujah, praise God, praise God, praise God, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. सब जने से तरह प्रभु दी महिमा चढ़ी उसकी बढ़ाई विच अगे वादे मिल के गावांगे सब जने अपने मुंह ਨੂੰ खोल दे ताड़ी बजाएंगे hallelujah, hallelujah, praise God, thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah, praise God, praise God, praise God, praise God, धन्यवाद यीशु, hallelujah. धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद, महिमा के लिए धन्यवाद, हालेलुया। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा 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 जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल
खुदा दे हजूरी विच ਅਸੀਂ क्यों इकट्ठे होंदे आ क्यों ਸਾਨੂੰ इकट्ठे होने की जरूरत हैगी आ क्यों जरूरी है कि खुदा दे घर विच ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ खुदा ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇਵੇ सारा जग पावे मैनू छड़ जावे मैं भला तेरा नहीं ओ छड़ना मैं भला तेरा नहीं ओ छड़ना हो सारा जग पावे मैनू छड़ जावे मैं भला तेरा
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹੀ ਕੂਵਤ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਤਾਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Jesus, hallelujah. Praise God, hallelujah. धन्यवाद यीशु।
इस तरह अपने आप को परमेश्वर दे अखा बंद करके 2 मिनट आप प्रार्थना च जावांगे। अपने आप को ओदे अगे रखिए कि खुदावंद खुदा जी, जिस तरह तेरा वायदा तेरे कलाम च लिखा है उन्हां लोकां दे नाल पूरा होया, मेरे जीवन दे विच भी पूरा होवे। असीं जो पाक रूह अपने जीवनां च पाया है ओदे नाल चलने वाले बन सकिए। शुक्र करना, धन्यवाद होवे। हालेलुया, हाले सारे जने प्रार्थना करिए कि खुदावन आज एक बार फिर सानू नवी ताजगी देवे, और जिहड़ा ठंडा पानी साडे जीवनां चों जांदा रहे, असीं ओदे बुलंद सोल्जर बन सकिए। हालेलुया, ओदे लिए काम करने वाले बन सकिए, ओदे राज नूं फैलाउण वाले बन सकिए, ओदे ओदियां पुत्र बन सकिए जिहड़े ओदे नाम ऊंचा करदे। हालेलुया, धन्यवाद खुदा जी दा, शुक्र करदा हर कठिनाई दे विच असीं तैनूं ही देख सकीए। खुदा जी तू ही साडा हाल होवे पिता परमेश्वर, ज़्यादा तो ज़्यादा भरते जाइए पिता, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। इस प्रार्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ मैं भाजी राजू ਨੂੰ रिक्वेस्ट करूंगा कि वाकई आउण और अज दे कलाम दे ਲਈ खुदावंद दे दास दे ਲਈ दुआ करें। यीशु में आपको सबको सलाम। जी आप बैठ सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें चंद लोगों के लिए और दुआ में सब शामिल हों। आंखें बंद करें।
जिंदा मेहरबान, आसमान और ज़मीन के मालिक, हमारे आसमानी पिता, मसीह यीशु में दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है कि खुदा आपने हमें फिर ये मौका बख्शा कि आपकी हुजूरी में आकर आपकी नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदा दुआ मांगते हैं खुदावन तेरे जिंदा कलाम के लिए, जिसके वसीला आज आप हमसे बात करने जा रहे हैं। खुदावन आपका कलाम फरमाता है जब ये खुलता है तो खुदा रोशनी लेकर आता है। खुदा बख्श दे खुदा, जब ये बातें हम तेरे कलाम से आज सीखे, सुने, समझे, खुदा हमारी जिंदगी का जो अंधकार है वो खुदा रोशनी में तब्दील हो जाए। खुदा अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा तो हम पर कंट्रोल कर, तेरे फरिश्ते खुदा पूरा प्रोटोकॉल मुहैया करें यहाँ पर, ताकि खुदावन कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके। खुदा तेरे लोग रूह और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ खुदा तेरी कलाम को सुन सके। खुदा हमें सुनने वाले कान और समझने वाला मन बख्श। ये दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जी पैगाम पास्टर जी ने देना था, वो किसी वजह से नहीं दे सके, तो मुझे बड़ा शॉर्ट नोटिस मिला, तो वो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालेलुया। सो कितनों को याद है जो पिछले हफ्ते मैंने क्या पैगाम शेयर किया था? काफी लोग आए नहीं थे, वो काफी लोग मिस थे। किसी को याद है क्या? कोई बताए जी, किसी को याद है जी? उठ जाना है। हाँ जी, हम गाते हैं कि असी उठ जाना है, यसू दी दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़न ਲਈ भी तैयारी करनी पैनी है। पापियां ने नहीं उड़ जाना। जे असी अपनी मर्जी करते रहांगे तो असी हरगिज नहीं उड़ांगे। हालेलुया। सो मैंने चंद बातें आपके साथ शेयर की थी। सो आपने वो बातें तो नहीं बताई, पर वो आपका टॉपिक आपने मुझे बता दिया। दो हवाला जात मैंने शेयर किए थे आपके साथ, याद है जी किसी को? क्या थे वो दो जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी? नहीं याद तो आज मैं उसकी भी दोहराई कर देता हूं और चंद बातें और उसमें ऐड कर देता हूं। तो बेसिकली ये कहें कि ये उसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने वो नहीं सुना तो आपको YouTube पे मिल जाएगा। मुझे नहीं पता आपने वो सुना या नहीं, पर आप उसको अगर सुनेंगे तो आप उसको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। सो जो आज का टॉपिक है वो है रिमेंबर्स लॉर्ड्स वाइफ। लूत की बीवी को स्मरण करो, याद करो, याद रखना। कितने हैं जो लूत की बीवी के बारे में जानते हैं? लूत की बीवी के बारे में कितने हैं जो जानते हैं जी? मुझे चंद हाथ नजर आए हैं। सो इसका जानना बड़ा जरूरी है। यीशु मसीह ने अपनी तालीम में जो यीशु मसीह ने टीचिंग दी, यीशु मसीह ने कहीं जिक्र नहीं किया। बड़ी बड़ी हस्तियां बाइबल में आई है। अब्राहम के बारे में नहीं कहा, दाऊद के बारे में नहीं कहा, मूसा के बारे में नहीं कहा। किसके बारे में कहा? लूत की बीवी को याद रखना है। इसमें बड़ा मुकाशवा है, बहुत भेद है।
कलीसिया के लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। खुदा अपने मुबारक जुबान से ये बात दोहरा रहे हैं कि लूत की बीवी को याद रखना। इसमें बहुत भीड़ है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे साथ रहना है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो वो खोलें, तो जब हम पढ़ें तो आप उसके साथ साथ देखें, ताकि आपको ये मालूम हो कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि बाइबल में लिखी भी हुई है, नहीं कि ऐसे ही बोली जा रहे हैं। सो ये मकसद होता है कि बार बार बोलने का जब आप आते हैं तो बाइबल जरूर लाया करें। अगर नहीं है तो बड़े आराम से, बड़े ध्यान से उसको सुने। यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह ने फरीसियों को तालीम दी, फिर शागिर्दों को दी। क्या दी? आइए मेरे साथ देखें। उससे पहले कि जब ये मैं पढ़ूं, कोई एक हवाला है रोमियो का खत, उसका 15 बाब, उसकी 4थी आयत कोई बुलंद आवाज से पढ़ दे, ताकि हमें पता लग जाए कि हम क्या सीखने लगे हैं। रोमियो उसका 15 बाब और उसकी 4थी आयत। फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आगे चलेंगे। रोमियो, जितनी बातें पहले से लिखी गई है, जी सुनिए, जितनी बातें कलाम में लिखी गई हैं, हाँ जी, जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। आमीन। देख रहे हैं जी, जितनी बातें कलाम में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई हैं, वो हमारी तरक्की के लिए लिखी गई हैं, हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, हमारी नसीहत के लिए लिखी गई हैं। फिर जे असी नहीं पाते, फिर किसका कसूर है? उड़ जाना है, उड़ जाना है। कैसे उड़ जाना है? लफ्ज़ों ना उड़ जाना है। खाली लफ्जों से नहीं हमने उड़ना है। उड़ने के लिए, खुदा की दुल्हन बनने के लिए अपने आप को कलाम के म्यार के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारनी है। डबल स्टैंडर्ड वाली नहीं। डबल स्टैंडर्ड वाली लाइफ खुदा हरगिज पसंद नहीं करता। आमीन, आमीन। खुदा, हम खुदा का क्या है? और ये कलाम के लिए हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमने ये कहना कि खुदा का कलाम मेरे राहों के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। मैं उसका मक़दस हूं और उसका पाक रूह मेरे अंदर क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। ये एक ईमानदार होना चाहिए, फिर असी उठना है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को अच्छी तरह से आपको बयान कर सकूं। अगर कोई चीज रह जाए तो मुझे आप बता दें, क्योंकि मैं ज्यादा तैयारी नहीं कर सका, पर मैं कोशिश करूंगा। आमीन। लूका रसूल की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत से देखेंगे। मुकद्दस लूका रसूल और उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत। खुदा अब फरीसियों से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? जब फरीसियों ने उससे पूछा, यानी मसीह से, कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। देखें, ये खुदा से बात कर रहे हैं कि खुदा, तू जो बातें करता है तेरे आने की, ये तेरा राज्य कब आएगा, तेरी बादशाह कब आएगी। तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो
परमेश्वर का राज्य तुम्हारे खुदा अपने बारे में बता रहा था कि मैं जिंदगी का जो कलाम है तुम्हारे बीच में है। खुदा अपने बारे में बता रहा था। हालेलुया हालेलुया। खुदा उसके बाद ये बातें करने के बाद फिर अपने शागिर्दों की तरफ से बातें करता है। क्या बातें करता है? फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है, या देखो यहां है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। और 26वीं आयत में यूं लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के आने से पहले होगा। बड़ी बात कह दी यीशु मसीह ने। क्या हुआ था नूह के दिनों में? यह होगा, यह वार्निंग है। क्या है जी? ये वार्निंग है। खुदा कहता है, यीशु मसीह अपनी मुबारक जुबान से फरमाते हैं कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, और जब यीशु मसीह दूसरी आमद होगी उसके आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले भी हालात वैसे होंगे। जैसे नूह के दिनों में आसमान की खिड़कियां खोल दी गई, समुद्र की हदें खोल दी गई, पानी ने चारों तरफ से लोगों का सत्यानाश कर दिया, तबाह कर दिया। उसी तरह मसीह यीशु की सेकंड कमिंग पे भी होगा। ये वार्निंग है। यीशु मसीह जब दूसरी आमद होगी तो वो मसीह बचाने के लिए नहीं बल्कि अदालत करने के लिए आएगा। हालेलुया हालेलुया। क्या करने आएगा? अदालत करने, हिसाब करेगा, लेखा लेगा। अब याद होगा आपको, नूह के बारे में मैंने बताया था कि नूह ने तकरीबन कितने साल मनादी की थी? यस, आप याद रखा करें, तकरीबन 120 साल खुदा के कलाम की मनादी करता रहा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रुआ कितनियां बचियां? देख रहे हो 120 साल खुदा के कलाम को सुनाता रहा, पर रूहें बची 8 लोग बड़ी खूबसूरती के साथ कलाम को रद्द करते रहे। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम को रद्द करते रहे। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। ते हुआ क्या जी? फिर हुआ क्या? जिस तरह नूह के समय में खुदा ने दुनिया को बर्बाद कर दिया, जब वो उसकी दूसरी कमिंग होगी, दूसरी आमद होगी, तो उसी तरह से वो जिन्होंने आज खुदा के कलाम को रद्द किया है, हाल उन्होंने भी वही होने हैं। हालेलुया हालेलुया। उठ जाना है। कैसे उठ जाएंगे? बदी मेरे दिल विच होवे जरा,
ते कदी भी मेरी ना सुनेगा खुदा। आप सब जाग रहे हैं जी, नींद तो नहीं किसी को आ रही? नहीं। ये सोने वाले जाग तो खुदा के नूर तुझ पे चमकेगा। ये ਜਿਹੜੀ ਸੌਣ ਵਾਲੀ रूह है ना ਉਹਨੂੰ डांटो अपनी जिंदगी चो। इतने सोन नहीं असी आए, माफी के साथ किया है किसी ने ना, तेरी शैतान जो है ना बड़ा चालबाज है। वो कहते जी कलाम में लिखा है, ए थके मादे बोझ से दबे लोगो मेरे पास आओ मैं थानू असी तो आराम लैन जाने चर्च सोन जाने। जागो ताही तो फिर पता नहीं लगता। आप जब सुनते हैं कलाम ये जिंदगी बनता है हमारी। क्या जी इसमें जिंदगी निकलेगी? खुदा ने क्या कहा? राह और जिंदगी मैं हूं। खुदा ये जिंदगी है, ये आम बातें नहीं, ये जिंदगी की बातें हैं। अगर चाहते हो जिंदगी लेना तो फिर अपने को जगा के रखें। आमीन। आमीन। सो मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। ये होगा। आगे सुनिए, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। देख रहे हैं, जिस दिन तक नूह जहाज में ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें शादियां होती थी। ये आम जिंदगी है, आज भी इतना ही है। लोग खांदे भी, लोग पींदे भी, इंजॉय करते, ब्याह शादियां होती हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए। खाएं पिए, इसमें खुदा बाइबल कहीं नहीं मना करती, पर उन लोगों की तरह नहीं जिसे नूह के सब लोग खाते थे। नूह के लोग जिस तरह खाते पीते थे उन्होंने जिंदगी ऐसी खा लिया पी लिया शादियां कर ली, यही हमारी जिंदगी है। आज भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, बस खा लिया पी लिया, यही लाइफ है, यही स्टैंडर्ड है, यही बरकत है। नो 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 नो। आगे देखिए, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, जब तक जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और दूसरा हवाला यीशु मसीह दे रहे हैं लूत का। पहला हवाला कौन सा दिया जी? नूह नबी का। मैंने आपसे पूछा था कि मैंने 2 बातें आपको बताई थी, आपने जवाब नहीं दिया, तो फिर मुझे उनकी दोहराई करनी पड़ी ताकि आप उसकी मालूमात आपको अच्छी तरह हो जाए। पहला हवाला यीशु मसीह ने केड़ा दिता? नूह का। कौन सा? नूह का। देख रहे हैं यीशु मसीह कलाम को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। पहला हवाला नूह का और दूसरा हवाला लूत का। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, आगे ना वही बात। पहले नूह के टाइम पे भी लोग खाते पीते और शादियां करते, और लूत के समय में भी लोग खाते पीते। मैंने आपको बताया था कि कई लोगों का पेट ही भगवान है। वो खाना पीना, वो खाने पीने के पीछे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के सिवा वो कभी बंदगी भी छोड़ देते हैं, खुदा की हजूरी में आना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका खुदा उनका पेट है। ये है जी उनका पेट ही है। देख रहे, 2 बार जिक्र आया उसका। जितनी बातें इसमें अभी क्या पढ़ा भाई ने लिखी गई है वो हमारी शिक्षा के लिए है। शिक्षा के लिए। अच्छा, लूत के दिनों में भी हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, यानी की करते? बिजनेस, शॉपिंग करते कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बाइबल मना नहीं करती। पर लूत और नूह के टाइम वाली नहीं, उस तरह के लोगों की तरह नहीं।
अच्छा लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको क्या किया? नष्ट कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। किनको नष्ट कर दिया? सबको खुदा ने आग और गंधक से सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। हालेलुया। देख रहे क्या जबरदस्त खुदा मिसाल दे रहे, क्या वार्निंग है हमारे लिए इसकी। खुदा कहता है आग और गंधक से सदोम और अमोरा। आपको मैंने हवाला पढ़ाया था पैदाइश की किताब में, लिखा है सदोम और अमोरा ने ऐसा गुनाह किया, उनकी बदी इस तरह से बढ़ गई थी कि वो खुदा आसमान तक पहुंच गई। हालेलुया। और यहोवा खुदा उनको बर्बाद करने के लिए आया। हालेलुया। उनका चिल्लाहट, उनका गुनाह, उनका पाप, उनकी बदियां खुदा तक पहुंच गई थी। आज भी वही हाल है। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं तो उससे भी बदतर है, उससे भी ज्यादा है गुनाह जो उस दौर में होते थे, वही गुनाह आज भी हो रहे हैं, उससे बढ़कर है। अगर मैं गलत नहीं तो ये सोशल मीडिया ने हमारी नस्लों का, हमारी जिंदगियों का, अगर मैं गलत नहीं तो सत्यानाश कर दिया, हमें बर्बादी की ओर नहीं बल्कि बर्बाद करके रख दिया है। हालेलुया। हालेलुया। सोशल मीडिया ने और आजादी ने आज सबको क्या चाहिए? सच कह रहा हूं कि सोशल मीडिया और आजादी ने हमारी जिंदगियों को सत्यानाश की ओर नहीं बल्कि सत्यानाश करके रख दिया है, बर्बाद कर दिया है। आगे सुनिए, आग और गंधक ने सदोम और अमोरा को क्या कर दिया? बर्बाद करके रख दिया, नष्ट करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने बदी इस तरह से बढ़ गई थी। 30वीं आयत, अगर बाइबल है तो अंडरलाइन करें इसको। 30वीं आयत में लिखा है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। देखे, इब्ने आदम के आने से पहले भी ऐसा ही होगा। तो क्या आप तैयार हैं कि यीशु मसीह की जब दूसरी आमद हो, यीशु मसीह जब बादलों पे आए तो वो क्या जब अपनी दुल्हन को लेने आए, क्या मैं तैयार हूं उसके साथ उठाए जाने के लिए? या फिर लफ्जों में ही है, उठ जाना है, उठ जाना है। यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, अपनी जांच आज करनी है। हालेलुया। उनमें लेन देन होते थे, घर बनाते थे, शादियां होती थी, और खुदा ने लिखा आप जो कुछ भी करो वो सब यीशु मसीह के जलाल के लिए करो। किसके लिए? जलाल के लिए, यीशु के जलाल। आप लेन देन कर रहे हैं तो किसको जलाल मिले? यीशु को। आप खा पी रहे हैं तो किसको जलाल मिले? यीशु को। आप शादियां कर रहे हैं तो किसको जलाल मिले? यीशु को मिले। क्या आप गौर करें कि इन बातों को जो हम सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या दोहरा रहे हैं, उसमें यीशु मसीह को जलाल दे रहे हैं या किसी और को जलाल दे रहे हैं? सवालिया निशान। हालेलुया। आगे सुनिए 31वीं आयत, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। और 32वीं आयत, उसमें लिखा है लूत की
पत्नी को सम्मान रखो। याद रखो। अंडरलाइन, लूत की बीवी को याद रखो। मसीह ने ये नहीं कहा अब्राहम को याद रखो, मसीह ने ये नहीं कहा मूसा को याद रखो, मसीह ने ये नहीं कहा दाऊद को याद करो, मसीह ने ये कहा लूत की बीवी को याद, लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी, कभी गूगल पे सर्च करके देखना कि लूत की बीवी जो नमक का सतून बन गई, नमक का खंभा बन गई, आज भी लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। हालेलुया। कभी देखा जी आपने उसका स्टैचू? गूगल पे सर्च करके देख ले, उसने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। हालेलुया। और खुदा ने उसको कब सजा दी? ऐसे नहीं है कि वो धीरे धीरे करके सजा दी, एकदम खुदा ने उसको सजा दी थी और नमक का स्तून बन गई। आज भी जॉर्डन में लोग उसके स्टैचू को, उस खंबे को जो स्तून बना है, वो देखने जाते हैं। स्मरण रखें उस बात को, याद रखें। खुदा कहता है लूत की बीवी। अब लूत की बीवी को क्यों याद रखें? अब दो चीजें मैं आपको बताता हूं। जो लूत की बीवी थी, गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। मसीह ने मैंने पहले बोला कि इस बात में बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा मुकाशवा है। आज कलीसिया के लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। क्या पैगाम है? लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी को जो प्रिविलेज मिली थी, मैं दो बातों का आपके साथ जिक्र करूंगा। क्या थी? लूत की जो बीवी थी वो किस खानदान से रिश्ता रखती थी? कोई बता सकता है? लूत की बीवी जो थी कौन से खानदान से जुड़ी हुई थी? अब्राहम के खानदान से। हालेलुया, थैंक यू ब्रदर। लूत की बीवी जो थी वो किसी ऐसे वैसे खानदान से नहीं, वो जिसे हम ईमानदार कहते हैं, वो एक ईमानदार खानदान के साथ जुड़ी हुई थी। जो लूत था, अब्राहम का भतीजा था, वो ईमानदार खानदान में उसकी क्या हुई थी? उसकी जो शादी थी एक ईमानदार खानदान में हुई थी। ये सबसे बड़ी बात है एक बेटे के लिए या एक बेटी के लिए कि उसकी शादी किसी ईमानदार खानदान में हो। हालेलुया। साडी पता की सोच है? माफी के साथ साडी सोच ये है, असी ईमानदार नहीं, असी सोना देखते हैं। ऐसी है साडी सोच, ईमानदार नहीं, साडी सोच सोना होनी चाहिए। आपको पता खुदा का जो म्यार है, स्टैंडर्ड है, वो सोना नहीं, खुदा का स्टैंडर्ड है, खुदा हमें पाक देखना चाहता है। हालेलुया। खुदा हमें पाक देखना चाहता है। जो पाक है वही सबसे खूबसूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम सब किसकी छवि पर बने हैं? खुदा की छवि पर जो बना है वो खूबसूरत है। आमीन। सो वो जो थी ईमानदार खानदान के साथ जुड़ी हुई थी। वो ईमानदार खानदान के साथ नहीं, जो ईमानदारों का बाप है इब्राहिम, उस खानदान से जुड़ी हुई थी। उसने अब्राहम को देखा था, वो सारा के साथ उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी, हाजरा के साथ गुजारी थी, वो ईमानदारों के साथ रहती थी। जिस तरह आज भी लोग चर्च आते हैं, कलाम सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, पर जिंदगी उनकी भी जिंदगियां लूत की तरह बर्बाद हो रही हैं, जैसे लूत की बीवी की बर्बाद हुई। हालेलुया। देख रहे हो इसका जो रहना सहना था,
इसकी फेलोशिप थी, इसकी जो संगति थी, किस खानदान से थी? ईमानदार खानदान के साथ। हालेलुया। क्या हुआ? ईमानदार खानदान के साथ रहते हुए भी अगर कोई बर्बादी की तरफ जाता है तो ये खुदा को हरगिज़ पसंद नहीं। हालेलुया। ये ईमानदार खानदान से जुड़ी हुई थी। इन्हें भी क्या होना, अब्राहम खुदा ना गल्लां करदा सी, कहंदी होनी जितना मर्जी करिए, मैं किहड़ा मनना, मैं किहड़ा करनी गल। कई बार असं भी कहने बोली जो इत्थे दा पादरी साहब कलाम साहब पिछे पे रहंदे, हर संडे एक ही गल ही पिछे पे रहंदे, पिछे पे रहंदे आही गल्लां करो, पिछे पे होए आ। कई बार आप सोचते हैं इन्हां दा काम ही है पिछे पे होए साडे। याद रखें, खुदा आपके पीछे नहीं पड़ा। अगर आप इन बातों को मानेंगे तो पीछे पढ़ कर आपको बरकतें मिलेंगी। हालेलुया। खुदा किसी के पीछे नहीं पड़ता। अगर आप खुदा के कलाम की इज्जत करेंगे तो यही बरकतें आपके पीछे पढ़कर आपको मिलेंगी। हालेलुया। लूत की बीवी जो थी वो ईमानदार खानदान के साथ जुड़ी हुई थी, पर वो नमक का स्तून बन गई क्योंकि उसने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। हालेलुया। अब लूत की बीवी का मैंने पूछा था, आप में से बहुत लोगों ने हाथ नहीं उठाए कि लूत की बीवी कौन थी। अगर आपको ये जानना है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। तो आप बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा जो है उसका 19वां बाब पढ़ लें, उसमें आपको बहुत मालूमात हो जाएगी लूत की बीवी के बारे में। जब अब्राहम जो ईमानदारों का बात था तो खुदा ने अब्राहम से कहा, जो एक वाहिद ऐसा खानदान था जो जिंदा खुदा की इबादत करता था, बाकी सब जो लोग थे वो बुतों को पूजने वाले थे, वो उस खानदान से थे। कौन सा एक वाहिद खानदान था अब्राहम का जो जिंदा खुदा की इबादत करता था। हालेलुया। जो जिंदा खुदा की इबादत करता था। और खुदा ने अब्राहम से कहा, अब अपने रिश्तेदारों को छोड़ और जहां मैं कहता हूं वहां चला जा। तो आप मुझे बताएं कि खुदा वहां बरकत दे नहीं सकता था? खुदा दे सकता था। कई बार खुदा चाहता है कि हम उस जगह से निकले। साड़ियां बरकतां भी कई बार रुकियां होंदियां कि असी एक ही जगह ते फसे रहते हैं। खुदा चाहता तो वहां भी बरकत दे सकता था, पर खुदा चाहता था इब्राहिम वहां से निकले। और अब्राहम जब वहां से निकला तो उसका भतीजा लूत भी उसके साथ, क्योंकि लूत एक ईमानदार था। उसे मालूम था कि अब्राहम जिस खुदा की इबादत करता है वही एक वाहिद खुदा है जिसने कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार इसके पास है, वही जिंदा खुदा है। हालेलुया। वही जिंदा खुदा है। लूत ये जानता था। तो लूत अब्राहम के साथ निकली। जेनेसिस पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब 13वां बाब जब हम पढ़ते हैं, मैं जल्दी से उसे बाइंड अप करूंगा। तो जब लूत और अब्राहम के चरवाहों में आपस में क्या हो गई, तो अब्राहम ने कहा, लूत तू इस तरफ जा तो मैं इस तरफ जाऊंगा, अगर तू इस तरफ जाता तो मैं इस तरफ जाऊंगा, तू जिस तरफ जाना चाहता चल जा। लूत ने सदोम और अमोरा जो शहर था उसकी तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी। वहां उसको हरी हरी घास, उसके पास जानवर थे, उसको पसंद आया। उसने सोचा ये मेरे जानवरों के लिए या मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। इंसानी सोच है ना, हम भी सोचते हैं कई बार। तो वो लूत वहां चला और लूत ने सदोम और अमोरा के पास अपने क्या लगाए, डेरे लगा लिए। और सदोम पहले उसने डेरे उसकी तरफ गया और धीरे धीरे फिर सदोम अमोरा में ही शैतान एकदम नहीं लेके जाता, पहले तंग करता फिर वो धीरे धीरे शैतान लेके जाता है। आप पढ़ लेना, सदोम और अमोरा में एकदम नहीं, पहले उसने सदोम और अमोरा की तरफ अपने डेरे लगाए। शैतान ने पहले उधर किया उसको, फिर धीरे धीरे सदोम और अमोरा में भी ले गया। आज भी शैतान ऐसे ही लेके जाता है।
जब सदोम और अमोरा में चला गया और उनकी जो गुनाहट था, उनका गुनाह था, उनकी बदियां थी, उनके पाप थे, जब खुदा की हुजूरी में पहुंच गए तो खुदा ने अपने दूत को भेजा कि उनको वहां से निकाले। और दूसरी जो बात थी, पहली बात लूत की बीवी में यह थी कि वो एक ईमानदार खानदान के साथ जुड़ी होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को नहीं बचा सकी। आज भी कलीसिया में वही हाल है। चर्च आते हैं, कलाम सुनते हैं, कलाम पढ़ते हैं, बंदगी करते हैं, गीत गाते हैं, दशमांश देते हैं, खाना खिलाते हैं, पादरी साहब को भी दान देते हैं, पर उनकी जिंदगियां महफूज नहीं है, लूत की तरह, लूत की बीवी की तरह। हालेलुया। और दूसरी बात जो थी, लूत की बीवी उस नबूवती कलाम के बारे में जानती थी। कौन सा नबूवती कलाम? कौन सा नबूवती कलाम? खुदा ने लूत से कहा था, सदोम और अमोरा से निकल जा और पीछे मुड़कर ये उस कलाम को जानती थी, ये उस नबूवती कलाम को जानती थी। पर फिर भी जब वो सदोम और अमोरा से निकले तो लूत की बीवी ने, उसका दिल वहीं लगा हुआ था। सदोम क्या किया उसने? पीछे मुड़कर देखा तो खुदा ने वही एकदम उसको सजा दे दी, क्योंकि उसने खुदा के कलाम को क्या कर दिया? आज भी बहुत सारे लोग अकेली जान दी जाए, पीछे माजी, पास्ट क्या करते वो? आगे फ्यूचर को नहीं बल्कि पास्ट को पीछे देखते रहते हैं, पीछे देखते रहते हैं। पिछलियां गल्ला शैतान ने सत्यानाश करके रखा हुआ है। यीशु मसीह ने जब गद्दी लेने के लिए शिगिर्दों को भेजा, क्या कहा था? क्या कहा था? सीधे जाना, सामने के गांव में। केड़े गांव से जाना? सामने के गांव, सामने के गांव से जाना। लूत की बीवी ने क्या किया? पीछे उसकी ख्वाहिशें जो पिछले उस जगह पर लगी हुई थी, खुदा वो छोड़ना नहीं चाहती थी उस जगह को, वहां से निकलना नहीं चाहती थी उस जगह से। अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली उसने। अजीजों, मसीह में मैं आपके विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप कभी भी माजी की बातों पर गौर ना करें। जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर हम एक नई मखलूक हैं। अब जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। नई सृष्टि बन जाता है। वो फिर पुरानी बातों पर नहीं बल्कि आगे की ओर देखता है। हालेलुया। देख रहे हैं आप उसके बारे में? मसीह ने अपनी मुबारक जुबान से क्या कहा? किसी अब्राहम को नहीं याद रखना, लूत मूसा को याद नहीं रखना, दाऊद को याद नहीं रखना, सैमसन को याद नहीं रखना, लूत की बीवी को याद रखो। हालेलुया। लूत की बीवी को याद रखो। अगर खुदा नूह के समय पे भी लोगों को सत्यानाश कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, जिन्होंने खुदा के कलाम की धज्जियां उड़ा दी, और सदोम और अमोरा के सामने के लोगों ने, तो आज भी हालात वैसे ही हैं। अपनी जिंदगी को ऐसे करें कि यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है कभी भी हो सकती है। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? कि जब बड़ा बादशाह जो राजाओं का राजा है दुल्हा आए, तो क्या मैं उसकी कलीसिया जो दुल्हन है, क्या वो तैयार है वे बादलों पर उठाए जाने के लिए? नहीं, तो अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। एक हवाला मैं आपके साथ पढ़ूंगा, जबूर नबीस की किताब, उसका 106 बाब और उसकी 13वीं आयत। देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता उसका 106
किताब 106, जबूर नबी की किताब 106 और उसकी 13वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। अब खुदा किससे बात इस्राएलियों के बारे में बता रहा है, अब सुनिए गौर से। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। ये हमारी भी तस्वीर है। सानू कोई चीज मिले ना, इंसान है, नेचर है, तो हम पता क्या करते हैं, हमें जो चीज नहीं मिली असि ओदियां कंप्लेंटा करने शुरू कर देते, उन चीजों को भूल जाते हैं जो खुदा ने हमें पहले से दी हुई है। ऐसा ही है, मैं गलत तो नहीं? ऐसा ही है, ये नेचर है ना, कुड़कुड़ाना, कंप्लेंट करना। ये देखिए क्या लिखा है इस्राएल के बारे में, फिर मैं पढ़ता हूं। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। 15वीं आयत, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया। खुदा ने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को क्या किया? खा दिया, खत्म कर दिया। उन्हें चीजें तो मिली, पर खुदा ने उनकी जिंदगी को, उनके प्राणों को क्या कर दिया? सुखा दिया, खत्म कर दिया। मुंह मांगी चीजें तो मिली, पर उनकी जिंदगियां खुदा के कलाम के म्यार के मुताबिक नहीं थी। खुदा ने दी जो चीजें मांग रहे थे, पर उनकी जिंदगियां वो सेव नहीं कर सके। हालेलुया। एक ईमानदार गिरजे आते हुए भी अगर अपनी जिंदगी को सेव ना कर सके तो ये एक बहुत बड़े दुख की बात है। आमीन। दूसरा हवाला जबूर 9 और उसकी 17वीं आयत, दुष्ट अंधलोक में लौट जाएंगे। क्या लिखा है? जबूर 9 और उसकी 17वीं आयत, उसमें लिखा है, दुष्ट अंधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। देख रहे, जो खुदा को भूल जाते हैं वो सब क्या जहां जाएंगे? अब फैसला आपने और मुझे करना है कि खुदा को भूलना है या खुदा को। जिंदगी दा दीवा तेरा आत्मा शरीर चो है, 4 दिन का यहां रहन बसेरा, ना मैं किसी का ना भाई। अजीजों कभी देखे, मूसा ने दुआ की थी ना, मुझे अपने जिंदगी के दिन गिनना सिखा ताकि मैं क्या हो जाऊं? समझदार हो जाऊं। अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारें कि खुदा की जैसे दूसरी कमिंग हो तो मैं तैयार हूं, अगर नहीं तो क्या करें? अच्छा, जितनी बातें इसमें लिखी गई हैं सानू डराने लिए नहीं लिखी गई हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि इंसान क्या करे? क्या करे? तौबा करे, पश्चाताप करे और सलीब की ओर देखे और उस पर ईमान लाए, क्योंकि कलाम में लिखा है सलीब का पैगाम नाश होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, और हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है जी? ऐसे ही है अदनान भाई, खुदा का पैगाम जो है ये बरकत है। आमीन आमीन। आखिरी हवाला, फिर उसके बाद बंद करेंगे। नीति वचन उसका 28वां बाप होगा, 29वां बाप, उसकी पहली आयत देखिए क्या लिखा है। नीति वचन जबूर के आगे 29वां बाप और उसकी पहली आयत, और उसके बाद हम बंद करेंगे। उसमें यूं लिखा है,
जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। हट समझते, जिद्दी रहना, नहीं 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 नहीं, मैं ही ठीक हूं। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? बार बार समझाए जाने पर, डांटे जाने पर भी कहता मैं हट करता है, नो मैं जो करता ठीक है, तो की हो जाएगा? एक दिन नाश हो जाएगा। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के दिनों में हुआ था। उस समय नूह के समय में जिस तरह पानी आया ना, वो तो मैं पिछली बार बोला था, लोग कहते होने एक दूसरे ने ओ हमें फिगर का तो कर दे, वो बंद हो जाना, पानी है महीने घंटे 2 घंटे हो जाऊगा। तब पता लगा जब 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 40 दिन और 40 रात खुदा ने आसमान की खिड़कियां खोल दी और पानी की हदों को खोल दिया और दुनिया को बर्बाद कर दिया। आपको पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि दुनिया के 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा जमीन खुशकी है, और सारा कुछ खुदा के हाथ में है। जानवर भी जो हैं वो खुदा के कलाम को सुनते हैं, मछली भी कलाम को सुनती है, गधी भी कलाम को सुनती है, कौवा भी कलाम को सुनता है, एक इंसान है जो नहीं सुनता। ऐसा ही अदनान भाई, जानवर भी उसकी बातें मानते हैं, पक्षी भी, परिंदे भी उसकी बातें सुनते हैं, एक इंसान है जो उसके कलाम को बड़ी खूबसूरती के साथ रद्द करता है। और कलाम में लिखा है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत है। हालेलुया। मसीह कहता अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत। अगर आप समझते वो हमारा आसमानी बाप है, उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, मेरे गुनाहों के लिए वो सलीब पर मारा गया, तो अपनी जिंदगियां उसके हाथ में सौंप दें। हालेलुया। अपनी जिंदगियों को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मसीह की मर्जी से जीने दें, चलने दें। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद कर दें। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। खड़े हो जाएं, आंखों को बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। खुदा की हुजूरी इस जगह पर है। हालेलुया। खुदा का तख्त इस जगह पर लगा हुआ है। खुदा अपने कलाम के मुताबिक अपने लोगों पर अपनी महिमा के द्वारा वास करता है। हालेलुया। खुदा आज आपको आपके बंधनों से आजाद करना चाहता है। आज आपकी बीमारियों से, आपकी परेशानियों से, आपके दुखों से, आपके तकलीफों से आपको रिहाई देना चाहता है। हालेलुया। अगर चाहते हैं कि खुदा आपको आपके बंधनों से, आपकी मुश्किलों से, आपकी तकलीफों से, आपकी परेशानियों से आपको आजाद करे, तो आज अपने आप को खाक साफ करके, अपने आप को दीन करके, आपको हलीम करके अपने यीशु मसीह के चरणों में आ जाए। हालेलुया। और अपनी जुबान से अंगीकार करें, इकरार करें कि खुदा मैं गुनाहगार हूं। हालेलुया। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आसमान की ओर देखूं। हालेलुया। मेरी जिंदगियां तेरे कलाम के मियार के मुताबिक नहीं है। खुदा मुझे उस तरह का बना। हालेलुया। अगर आप अपनी जुबान से इकरार करेंगे तो खुदा कलाम में लिखा है वो रहम करने वाला है, वो तरस करने वाला है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको
आपकी रिहाई देगा, आपके बंधनों से, आपकी बीमारियों से, आपकी परेशानियों से, आपकी तकलीफों से, आपके दुखों से, आपके आंसुओं से आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि वो अपना कलाम भेजकर अपने लोगों को तबाही से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका शुक्र करते हैं। हालेलुया। तेरे लोग आज तेरी आवाज को जिन्होंने सुना है, हालेलुया, खुदा अपने बच्चों को ब्लेस कर, हालेलुया, अपने बच्चों को शिफा दे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आंखें बंद रखें, हालेलुया, आंखें बंद रखें। मैं क्वाइट से गुजारिश करूंगा कि गीत के साथ आज हमारे गीत करें। हालेलुया, क्रिस्टिया को, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आंखें बंद रखें, खुदा की हुजूरी को महसूस करें। हालेलुया। दिल दे बगीचे विच आ जा, मेरे दिल दे ओ यीशु जानिया, यीशु जानिया, यीशु जानिया, ओ दिल दे बगीचे विच आ जा, मेरे दिल दे आ जानिया,
सारे इसी तरह खड़े रहिए और मैं भाजी अमित ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस धन्यवाद पिता ही तरह धन्यवाद करते मेरे खुदावन पिता तुझे आज का दिन सानू दिखाया चर्च चौन का मौका दिता मेरे खुदा पिता परमेश्वर तेरा बड़ा शुक्र करते मेरे खुदा पिता परमेश्वर सानू सही सलामत इस जगह पे पहुंचाया तेरा बड़ा शुक्र करता मेरे खुदा पिता परमेश्वर जो सानू कलाम सुना मेरे खुदा पिता परमेश्वर सारे दिलो दिमाग छुपाना मेरे खुदा पिता परमेश्वर उसे नाच चलने वाले बनाना मेरे खुदा पिता परमेश्वर तुसी महान ते दयालु परमेश्वर हो मेरे खुदा पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर जो तेरे दित्ते विच दिता गया मेरे खुदा पिता परमेश्वर मेरे खुदा पिता परमेश्वर बरकत पाना मेरे खुदा पिता परमेश्वर चर्च के कामां विच काम करे मैं काम करन मेरे खुदा पिता परमेश्वर तेरा बड़ा शुक्र करना मेरे खुदा पिता परमेश्वर जो भी असी चर्च फिनिश होने तो बाद असी घर जाना मेरे खुदा पिता परमेश्वर तेरा विच चाहनी सारी मदद सहायता करना मेरे खुदा पिता परमेश्वर जिथे भी जाइए जो भी करिए तेरे फल नाम दे छोड़ मेरे खुदा पिता परमेश्वर तेरा बड़ा शुक्र करता मेरे खुदा पिता परमेश्वर सारा इज्जत जलाल तेरे नाम विच होवे मेरे खुदा पिता परमेश्वर छोटी दुआ सुन के कबूल करना आमीन। ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹੀਏ और मैं पास्टर जी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਦੀਦੀ ਅਨੀਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। आइए आप बेटी अनीता ने दुआ करिए।
हॉस्पिटल है खुदा उसको तंदुरुस्ती सेहत देवे जल्दी जल्दी खुदा कर दिया। आइए आप मिलकर दुआ करें। सब अपना सब दुआ करिए, सब दुआ करिए, सब दुआ करिए। खुदावंद अपना हाथ बढ़ाइए अस्तान खुदावंद यीशु उन्हें शुभे खुदावंद यीशु उन्हें शिफा दे। बेशक डॉक्टर पर बड़ा डॉक्टर साढ़े वास्ते यीशु है। यीशु ने आज तक उन्होंने संभालिया उन्हें लिखारी की थी, सही सलामत रखा। असली उम्मीद रखते हैं खुदा के ईमान रखते हैं खुदा अगे भी उन्होंने संभालेगा। परिवार के नाम में परिवार में संभाले जिन्हें भी रिलेटिव पे थे लेंदे हैं उन्होंने भी खुदा में यीशु तसल्ली अपना प्यार दिया। शुक्र खुदा प्यारे आसमानी बाप असी तुहाडे कोल आए खुदावंद तुहाडे कोल ही मंग करदे हैं जी दुआ तुहाडे सामने रखी गई। खुदावंद बेटी अनीता नहीं खुदा यीशु तुम सुन रहे हो खुदा जरूर है कि तुम उसका जवाब दोगे तुम खुदा यीशु उन्होंने शिफा दोगे इसलिए थोड़ा शुक्र कर दे। खुदावंद जो भी तकलीफ है खुदावंद यीशु बीमारी है बड़ी है छोटी है खुदावंद तुहाडे सामने कुछ नहीं खुदावंद तुम शिफा दे खुदावंद देर दे लैके खुदावंद क्योंकि साड़ियाँ सारी बीमारियों से खुदावंद तुम मार खा दिए तुहाडे मार खान के नाल असीं निरोग किए गए। कोई शिफा अज भी खुदा यीशु तुम अपने लोगों को दिंदे तुहाडा शुक्र हो। परिवार में खुदा यीशु संभाल कपल बेटे खुदावंद मम्मी डैडी ब्रदर सिस्टर सारे संभाल के रखना खुदावंद उन्होंने प्रभु यीशु तसल्ली अपना प्यार देना तुहाडे हथ में सौंप देंदे अपने खून दे शिफा जल्दी जल्दी वो शिफा पाउन घर में आउन तुहाडे कोल मंगदे हैं। आमीन हालेलुया। आइए आप दुआ रवानी पढ़ाएंगे। हमारा बाप जो आसमान में है तेरा नाम पाक में रहे तेरी बात करे तेरी मर्जी आसमान में पूरी है जमीन पे भी होवे हमारे रोटी आसमान दे साढ़े हमारा पर जिस आसमान से तुम हमारे ना चाहो जीवा तो बुराई तो क्या बादशाह हमेशा तक है। आमीन। अब खुदा में यीशु का फजल खुदा की मोहब्बत पाक दिल फाकल शराकत उनको हमेशा तक दी रहे। वानी करना करना आज तुम पता कि बेटे रियान का बर्थडे रियान मसीह का बर्थडे है जिस शुक्रिया का दिन वाले वो 2 साल कर गया है तीसरे साल में शुरू हो गया है। खुदा समाए और मम्मी डैडी भी खुदा बरकत करे। ठीक है तो याद रखिए माँ बाप ने भी उन्होंने घर परिवार में भी खुदा मेरी पालन पोषण करे उन्हें खाली करे। मैं सोचा कि आप ये अगर चाहते माँ प्यो उन्होंने अपने आ सकते उन्होंने आप दुआ कर सकते जो उत्थे करना मंगते दुआ करना मंगते उत्थे भी कर सकते आप कर सकते ओके ठीक है उत्थे कर लवांगे। मेहरबानी करके चलिए किचन में उम्मीद है कि माँ बाप उन्होंने केक कटेंगे तो खुदा का शुक्र करिए। जो उत्थे चले उत्थे भी दुआ कर सकते हैं जिदा भी मतलब आइए पुनः बेटी वास्ते दुआ करिए। आइए पर दुआ करिए। खुदा भी शुक्र हो खुदा यीशु
आसमानी बाप बेटे वास्ते थोड़ा शुक्र हो खुदा यीशु आसमानी बाप ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਵਧਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ।